नमस्कार साथियों। हावड़ा के बंगालपाड़ा में अधिकांश घरों में लटके ताले 80% बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। जी हाँ, आज की जो समीक्षा है वो इस बात पर है कि हावड़ा में बंगलापाड़ा में अधिकांश घरों में ताले लटके हैं। 80% बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो समीक्षा के तौर पर पेश करना है। इसका किसी व्यक्ति, देश, राजनीतिक दल या संगठन से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ छात्रों को सुनाने और उससे ज्ञान लेने की इन्फॉर्मेशन है। तो 15 साल पहले तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद से ही शुरू हुआ था बसना। यानी तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद से ही वो वोट की जो राजनीति है उसी के तहत यहाँ पर कहाँ पर बंगलापाड़ा में जो हावड़ा में है वहाँ पर बसने शुरू हुए थे। बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन परीक्षण SIR के डर से राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों के भगाने की रफ्तार तेजी होती जा रही है। इसी क्रम में हावड़ा जिले के केशवपुर इलाके में अधिकांश घरों में ताले लटके हुए। इन इलाकों में बंगलापाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कथित तौर पर यहाँ रहने वाले 80% लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इनके पास वैध कागजात नहीं हैं। SIR के डर से राज्य के 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, बड़े समेत कई जिलों में इससे घुसपैठियों को बांग्लादेश में वापस आते हुए देखा जा रहा है। एक स्थानीय निवासी ने बताया है कि लगभग 15 साल पहले तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद से ही बांग्लादेशियों ने यहाँ बसना शुरू कर दिया था। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले इन बांग्लादेशियों के पास वैध कागजात नहीं हैं। इन्हें डर है कि मतदाता सूची में नाम कटने पर इन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा अथवा हिरासत में भेजा जाएगा। तृणमूल कार्यकर्ता गिरफ्तार। अब देखिए, बांग्लादेशियों को तो उन्होंने बसा दिया, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता उसमें गिरफ्तार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पार्टियां ही अपना वोट बैंक पूरा करने के लिए ये सब काम करती हैं। ये वो सबूत है जिससे ये पता चलता है, चाहे वो बिहार में चुनाव हो, चाहे वो पंजाब के चुनाव हो, चाहे तुम्हारा ये बंगाल का चुनाव हो, आप खुद समझ सकते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मशीन में दिक्कत है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो ही रही है। मतलब साफ स्पष्ट है कि जो बाहर के लोग हैं, स्थानीय नेता अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो किसी न किसी तरह से इनसे पैसे या किसी न किसी तरह से वो अपना दबदबा बनाने के लिए उनके जो है वोटर ID में अपना नाम डलवा देता है, उनका नाम डलवा देता है और इसी वजह से वो आदमी उस जगह का सदस्य बन जाता है। अब वो वोट देने का अधिकार बन जाएगा। धीरे धीरे करके वो आधार कार्ड बनवा लेगा और उसके बाद वो वहीं का निवासी बन जाएगा। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू सभी तरह के राज्यों में चल रही है। अगर सरकार इससे पहले अगर ये जागी नहीं, तब एक ना एक दिन ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि किसी भी देश का विकास इस तरह से नहीं हो सकता कि एक जगह तो सब कुछ डाल दिया जाए और दूसरी जगह कुछ हो ही ना। वास्तव में अगर जिस गांव के एरिया में, अगर गांव का देहात का एरिया ही हो और उसमें अगर वोटरों की संख्या ज़्यादा हो तो वहाँ पर ज़्यादा विकास होएगा, लोग वहाँ पर ज़्यादा विकसित होंगे और पोल्यूशन फ्री वो वातावरण में रह सकते हैं। कंपनियां भी वहाँ पर ज़्यादा चल सकती हैं और तो और लोगों को दी जाने वाली सुविधा भी सरकार की ओर से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सकता है। तो इस तरह से कई सारे फायदे होते हैं
ऐसे जगह पर रहने पर। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है ये एक गलत तरीके से बनाई गई प्रक्रिया है। अगर इस पर अगर नज़र सरकार की नहीं गई तो एक ना एक दिन बहुत बुरा ही हाल हो जाएगा। जबकि वहीं चीन में जो प्रक्रिया है ऑनलाइन प्रक्रिया होने की वजह से दूर दराज गांव में भी अच्छी खासी विकास हुआ है। उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि उनकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है कि हम कहाँ के निवासी हैं, वो निवास स्थान की वजह से उस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो वोटिंग प्रक्रिया है वो आसानी से हो जाती है। ऑनलाइन प्रक्रिया होने से ये फ़ायदा होता है। तो अगर सरकार अगर समय रहते अगर इसे पूरा नहीं कर पाई तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ी कमी होगी। मैं तो समझता हूँ कि एक स्पेक्ट्रम, एक विशेष प्रकार का स्पेक्ट्रम ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिससे कि सरकार ऑनलाइन लोगों के जो है मतलब लोगों को वोट देने का अधिकार मिल जाए, जिससे कि ये इस तरह की झंझट ही ना हो। और अगर ये ऑनलाइन वोट देने का अधिकार मिल गया तो एक तो चेक करने में फ़ायदा मिलेगा, लोगों को पहचानने में फ़ायदा मिलेगा, और भी बहुत सी प्रक्रिया होंगी जिनको पहचानने में और उनको अंदर तक पहुंचाने में बहुत आसानी रहेगी, जिससे कि दूर दराज के इलाकों को भी डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। कई गांव तो ऐसे होते हैं कि गर्मी में वहां जाते हैं, खास करके यूपी बिहार के कई गांव ऐसे हैं कि गर्मी में वो जाते हैं शादी ब्याह करके और फिर वापस जो है शहरों की तरफ भाग जाते हैं। तो क्या विकास हुआ आप खुद सोचिए। विकास का मतलब ये थोड़ी हुआ कि सारे जो है व्यवस्था आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में ही बना के रखिए, ये तो कोई विकास नहीं हुआ। विकास का अर्थ ही बदल जाता है अगर वोटिंग प्रक्रिया को ठीक से नहीं करते हैं, और ये सब काम वोटिंग प्रक्रिया के कारण ही हुआ है। उत्तर तृणमूल कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ है। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली के नेजाट थाना इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जमीरुल इस्लाम मोल्ला को BLO के काम में बाधा देने और मनमाने तरीके से गणना फॉर्म भरने के दबाव देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि BLO को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। पुलिस ने संदेश खाली 1 नंबर ब्लॉक के BDO की शिकायत पर तृणमूल कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। सीमा पर इकट्ठा हो रहे बांग्लादेशी। बंगाल के उत्तर 24 परगना में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी संख्या में घुसपैठिए वापस जाने के लिए पिछले कुछ दिनों से समूह में लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। इनकी संख्या सैकड़ों में है। इनके चलते सीमा अभी घुसपैठियों से भरी पड़ी है। ये लोग किसी तरह अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। BSF के एक अधिकारी ने बताया कि हाल के सप्ताह में उत्तर 24 परगना और मालदा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के बीच बाढ़ वाले इलाके के जरिए अवैध तरीके से वापस लौटने की कोशिश करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। ये घुसपैठिए इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। उनका कहना है कि वे भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन उनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज हैं। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर उन्होंने नागरिकों ने ये कहा है कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन उनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके पास अगर आधार कार्ड, वोटर कार्ड होने के बावजूद भी उनका जो मन है वो भारतीय नहीं है। तो आप ये पहचान सकते हैं कि और इसी वजह से आतंकवाद पनपता है। जब मन तो भारतीय नागरिक का नहीं है पर उनके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड है, तो ये सबूत है कि वो मतलब इसी वजह से मन मुटाव होता है, और मन मुटाव होने की वजह से जो है मतलब धीरे धीरे करके विस्फोट या किसी तरह की ऐसी ही आतंकवादी गतिविधियां हो जाती हैं। मतलब स्पष्ट है कि कहने के लिए हम भारतीय हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो भारतीय कॉन्टिनेंट पूरा लंबा चौड़ा पड़ता है, लेकिन लोग इसे दूसरे विदेशी समझ करके इसी तरह की एक्टिविटी हो जाती है। और इसमें कुछ सच बोलूं तो इसमें कुछ पुलिस वालों की भी इसी तरह की भेदभाव की नीति है, जिसकी वजह से ऐसा दंड भुगतना पड़ जाता है।
कोलकाता के पास फुटपाथ पर मिले कई आधार कार्ड। कोलकाता के पास फुटपाथ पर कई सारे आधार कार्ड गिरे पड़े हैं। कोलकाता के पास सॉल्ट लेक इलाके में रविवार को पुलिस को फुटपाथ पर फेंके गए कई आधार कार्ड मिले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुबह की सैर पर निकले लोगों ने देखा कि सॉल्ट लेक के डीए और सीए ब्लॉक के बीच एक मैदान के पास फुटपाथ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के पते वाले का आधार कार्ड पड़े हुए थे। कार्ड मिलने की सूचना विधाननगर उत्तर थाने को दी गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें फुटपाथ पर 5-6 आधार कार्ड मिले हैं और हमने इस बात की जांच कर दी है कि वे कार्ड क्यों फेंके गए थे। तो यह समीक्षा कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट कीजिए, बताइए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।